Dear student, good morning. Today's topics are Planck quantum theory. So let me start the topic. So particle nature of electromagnetic radiation. Electromagnetic wave theory of radiation believed in the continuous generation of energy, propagation of light as reflection, and bending of wave around an obstacle. And interference means combining of two waves of same frequency. So इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि हर वेव का अपना नेचर है, फ्रिक्वेंसी किसी की ज़्यादा है किसी की कम, ऐसी सबकी वेवलेंथ भी अलग होती है। जैसे रेडियो वेव्स की आप देखते हैं वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उसी तरह आप कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। जिस वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही कम होगी, यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इससे ही बात आई पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो टू टाइप के जो देखे गए, सबसे पहले पॉइंट आया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सभी तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सभी तरह की वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी को कहना चाहिए कि वो एमिट भी कर सकता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है। सेकंड देखा गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रिक्वेंसी दी, ऐसा यूनिट आप जानते हैं हर्ट्स है। तो हर्ट्स ने ही इस पर बहुत स्टडी की, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ a suitable frequency strikes on it, the emitted electrons are called photoelectrons or photons. When light of sufficiently high energy strike the metal, for example cesium, medium, potassium, etc., so electrons are ejected from its surface and move toward the positive electron. तो हर्ट्स ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करा कि उन्होंने मेटल की सरफेस पे जब कहना चाहिए कि लाइट को स्ट्राइक करा तो देखा उन्होंने कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होने शुरू हुए। तो उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए उन्होंने इसका नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन, जिनको हम जनरल में कहते हैं फोटोन। उन्होंने कुछ इस तरह से जो डिज़ाइन किया आप देखा है मेटल का सरफेस, और बहुत लाइट को जब स्ट्राइक करा उन्होंने और इस तरह से जो डिटेक्टर उन्होंने लगाया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से एमिट हो रहे हैं, यानी जनरेट हो रहा है। उन्होंने उसको नाम दिया फोटोन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो उन्होंने देखा जो उनके ऑब्जर्वेशन थे हर्ट्स के अपने एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एंड देयर आर नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कि जब उन्होंने लाइट को स्ट्राइक करा मेटल सरफेस पे तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बड़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उनका फॉर ईच मेटल certain minimum frequency of light is needed to eject the electron across the threshold frequency। तो इसको V नोट के द्वारा शो करते हैं। It is different for different metal। उन्होंने देखा कि कुछ मेटल ऐसे भी हैं जिनको कुछ अलग तरह की लाइट, ऐसा नहीं कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने लगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी की फ्रिक्वेंसी की लाइट की जरूरत पड़ी, जिन्होंने उसको कहा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बांधे रखता है अपने पावर तक, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज ना हो या रिमूव ना हो पाए उसके ऑर्बिट से। वो जो बांधने वाली एनर्जी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अपने न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर चार्ज से, तो उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी जिससे कि वो एकदम से रिलीज ना हो, तो उसको उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी सभी मेटल एक साथ बिहेव नहीं करते। सीजियम के से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन जरूरी नहीं कि लिथियम या सोडियम से भी रिलीज करें। तो आप देखेंगे इस तरह से इंटेंसिटी सभी की अलग होगी, सभी की वेवलेंथ अलग होगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। आप ग्राफिकली इस चीज़ को देख रहे होंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है हमारी उसी की डायरेक्शन में बढ़ रही है इस तरह से। तो इनके ऑब्जर्वेशन रहे। थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका रहा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। कि काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन की। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट उन्होंने स्ट्राइक करी मेटल सरफेस में, उतनी ही ज़्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन उनका रहा
in the number of electron ejected per second from the metal surface depends upon the intensity or brightness of incident radiation but does not depend upon its frequency। कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड हो रहे थे पर सेकेंड मेटल की सरफेस से, उनकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो है उनकी इंसिडेंट रेडिएशन से डिपेंड नहीं करती। जैसे येलो लाइट है आपकी, तो येलो लाइट की जो कहना चाहिए फ्रिक्वेंसी है वो है 5.1 से लेके 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये वीक ब्राइटनेस है, यानी चमक जो है वो कम है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन पोटेशियम की हम देखें तो वो रेड लाइट एमिट कर रहा है और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो थी 4.3 से लेकर 10⁻14। तो यानी भले ही चाहे रेड लाइट है और वो कहना चाहिए तो वीक ब्राइटनेस है, इसका कोई एमिट से मतलब नहीं है ब्राइटनेस से, सभी का अपनी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो अलग होगी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है जो मैक्स प्लांक ने दी है, रेवोल्यूशनरी थ्योरी नॉन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को हम अलग एक्सिस पे करें और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को अलग करें, तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए हमें थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रिक्वायर होगी। किसी भी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी हर उसकी कहना चाहिए अलग होगी और ये कांस्टेंट वैल्यू शो करेगी। तो रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड या एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और एनर्जी नॉन एज क्वांटा। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद a definite amount of energy photon in a case of light। तो क्वांटा के लिए यानी कहना चाहिए कि पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए जो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इट मीन्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, यहाँ जो वर्ड यूज करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए वो प्लांक कांस्टेंट यूज करते हैं, इज इक्वल टू एच और आपके फ्रिक्वेंसी के लिए म्यू। तो प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड या 3.99 इंटू 10⁻30 किलो जूल पर सेकेंड पर मोल, इस तरह से। तो ई अगर हम दिखाएं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटा के लिए ई इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्डा। एन एक इंटीगर है, 1 2 3 एक होल नंबर, हायर द फ्रिक्वेंसी और लोअर द वेवलेंथ मोर एनर्जेटिक कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन्स। तो इस तरह से ये प्लांक क्वांटम थ्योरी बनी। आपके जो इस पार्ट में है आप देखते हैं कि अगर हम वी हीट एन आयरन बार इट फर्स्ट बिकम्स रेड देन ब्राइटर ऑरेंज येलो फाइनली फिनिश टू ए ब्लू विद ए वाइट लाइट एंड देन ब्लू लाइट। तो ये अलग अलग तरह का रेडिएशन है कि अगर हम आयरन बार को गर्म करें तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के बाद या एक जगह कांस्टेंट हो जाने के बाद वो तरह तरह की रेडिएशन को एमिट करता है, तरह तरह की वेवलेंथ की लाइट को वो प्रोड्यूस करता है। इस तरह से इस यानी चेंज इन कलर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोअर वेवलेंथ हायर फ्रिक्वेंसी। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी होगी। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले पार्ट में भी पढ़ा है कि रेड कलर की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी, फ्रिक्वेंसी उसकी कम होगी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी पे आपके जो क्लास 11th में है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये पोर्शन थ्योरी बेस्ड नहीं है। तो इसी पे आपके न्यूमेरिकल है। 2.6 आपकी मेन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी ईच ऑफ द फोटोन विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। प्लांक कांस्टेंट वैसे गिवन होता है लेकिन हमें याद हो जाना चाहिए, इट्स इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो आपको गिवन है वो है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, हर्ट्ज मीन्स पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल होगी प्लांक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट एंड फ्रिक्वेंसी। तो ये आपकी आ गई 1.988 इंटू 10⁻18 जूल। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो वेवलेंथ जो है वो है 0.50 एंगस्ट्रॉम। यू नो वेरी वेल 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो हमें एनर्जी निकालनी होगी इसकी, कहना चाहिए कि रेडिएशन की, तो डिवाइडेड द SC बाई वेवलेंथ, तो आप 6.2 वैल्यू रख देंगे आप इस तरह से। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.626 × 10⁻34। वेलोसिटी ऑफ लाइट रख देंगे आप 3.0 10⁸ और डिवाइडेड द वेवलेंथ 0.50 × 10⁻10। सो द आंसर इज 3.98 × 10⁻15। तो इस तरह से प्लांक क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हैं। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन 2.8 क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट विद a wavelength of 4000 पिकोमीटर आर नेसेसरी टू 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले वेवलेंथ हमें दी हुई है 4000 पिकोमीटर। यू नो वेरी वेल 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो सबसे पहले हम 4000 पिकोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10⁻12 से। प्लांक कांस्टेंट हमें याद है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट वी नो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी नो वेरी वेल इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई वेवलेंथ मीन्स लैम्डा। वैल्यू हमें रख दी है 6.2 10⁻34 प्लांक कांस्टेंट की। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे 3.0 × 10⁸। तो वेवलेंथ जो हमने कन्वर्ट कर ली है अपनी मीटर में 4.0 × 10⁻9। इस तरह से सॉल्व करने के बाद जो एनर्जी आएगी आपकी वही 4.97 × 10⁻17 जितने भी फोटोन्स आपके एमिट हुए। अब 4.97 × 10⁻17 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 फोटोन। सो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट होंगे, तो 1 जूल एनर्जी को आप डिवाइड कर देंगे जो आपकी 4.97 × 10⁻17 जूल आई है आपकी। तो इस तरह से नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे आपके 2.01 × 10⁻16 फोटोन्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.9। ये भी प्लांक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻1 strikes on metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate the energy of photon in electron volt, kinetic energy of the emission and the velocity of photoelectron emitted. 1 electron volt is equal to charge of electron यानी 1.60 × 10⁻19 जूल। वेवलेंथ हमें गिवन है 4 × 10⁻7 मीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें मालूम होती है 3 × 10⁸। प्लांक कांस्टेंट हमें याद रहता है 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ फोटोन आप जानते हैं इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इस तरह से वैल्यू रखने के बाद आ गई हमारी 4.97 × 10⁻19 जूल। हम जानते हैं 1.6020 × 10⁻19 जूल इक्वल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सो 4.97 × 10⁻19 जूल को आप कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.60 × 10⁻19। ये वैल्यू आ गई आपकी 3.10 इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन इक्वल होता है आपके जो आपके HB माइनस यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ प्लांक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई को आप प्लांक कांस्टेंट और जो सेकंड वाली आपकी फ्रिक्वेंसी है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो गिवन है आपकी 3.10 वोल्ट हमारी जो आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई है और इसको डिवाइड कर देंगे 2.13 यानी जो उसकी थ्रेशोल्ड है ये आपकी क्वेश्चन में गिवन है 2.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन आपका गिवन है यानी थ्रेशोल्ड आपकी जितने तक वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अपने एटम तक और जितनी फोटोन के लिए चाहिए, इस तरह से जो आंसर आया वो डिफरेंस आया 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सो काइनेटिक एनर्जी जो फोटॉन्स के एमिशन के लिए होगी वो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट कर देंगे जूल में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप चार्ज ऑफ कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन से 1.6020 × 10⁻19 जूल से।
हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल होता है 9.11 × 10⁻⁻31 किलोग्राम के। सो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड जो पूछी गई क्वेश्चन में, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इस तरह से v² इज इक्वल टू 2 × k/m। और सभी वैल्यू रख देने के बाद ये जो सॉल्व होके आएगा, ये आएगा 34.12 × 10⁻10 मीटर² s-2। अब स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ये हमारी जो वेलोसिटी आएगी फोटोन की वो आएगी 5.84 × 10⁵ मीटर/सेकेंड। ये जो हमारी फोटोन्स की कहना चाहिए कि वेलोसिटी होगी वो इतनी तेजी के साथ एमिट होगी। स्टूडेंट ऐसी क्वेश्चन है 2.10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल/मोल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्लांक कांस्टेंट का पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें मालूम है, वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। आप जानते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू Sc/λ। और ये वैल्यू रख देने के बाद जो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी वो आ गई आपकी 8.21 × 10⁻⁻19 जूल। इसे सिंपल क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे एनर्जी ऑफ फोटोन दिलवाई जाए तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड है आपकी। ऐसे ही क्वेश्चन है 2.11 25 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। या मोनोक्रोमेटिक माने एक से ही रंग की लाइट अगर प्रोड्यूस हो रही है येलो कलर की, वेवलेंथ है उसकी 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ एडिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी लाइट कांस्टेंट हमें मालूम रहती है। वेवलेंथ जो इस क्वेश्चन में दी गई 0.57 माइक्रोमीटर। तो आप जानते हैं 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 0.57 को आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट इनटू मीटर। एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड इज इक्वल टू Sc/λ। ये सभी वैल्यू रख देंगे आप इस तरह से। तो जो एमिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो होगी 3.487 × 10⁻⁻19 जूल। अब 25 वाट इक्वल होगा मीन्स से यूनिट ऑफ पावर 25 वाट मीन्स 25 जूल/सेकेंड, यानी इतनी एनर्जी एक सेकंड में एमिट हो रही है। तो पूछ रहे हैं कितने फोटोन्स आपके एमिट होंगे, नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड 25 जो आपकी कहना चाहिए काइनेटिक एनर्जी है सभी की टोटल फोटोन्स की, उसको आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से आप डिवाइड कर देंगे 3.487 × 10⁻⁻19 जूल। जो कैलकुलेशन करके आप लाए हैं तो ये आपके फोटोन्स जो आएंगे पर सेकेंड तो वो आएंगे 7.17 × 10⁻⁹ पर सेकेंड। यानी इस सेकेंड में आपके इतने सारे फोटोन्स आपके एमिट होंगे। सो आई होप स्टूडेंट कि आप ये प्लांक क्वांटम थ्योरी के जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं आप अच्छी तरह से उनको समझ रहे होंगे। जनरली इज इक्वल टू Sc/λ। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके 2.11 में भी यही यूज़ है आपका, 2.10 में भी है, 2.9 भी आपका इसी पे बेस्ड है, 2.8, 2.6 ये सभी आपके इसी पे बेस्ड है। आप ये भी समझ रहे होंगे कि जितने भी हमारी जो कहना चाहिए लाइट है कुछ विजिबल रीजन में आती हैं, जो हमारे घर में डोमेस्टिक हैं आपके यूज़ वाली चीज़ें, वो सबके अपनी वेवलेंथ अलग है। तो जाहिर सी बात है सबके अंदर जो फोटोन एमिट हो रहे हैं वो भी सब अलग अलग एनर्जी को लेकर हो रहा है। मेन रीज़न आपका यही है जो आपको इसमें स्टडी करनी थी। कुछ जो आपके एक्टिव मेटल होते हैं जैसे आपके रुबिडियम है, सीजियम है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे कंपेरिजन देन जैसे सोडियम है इस तरह से। तो आपने बहुत सारे सोलर पैनल देखे होंगे, उनमें इस तरह की सब्सटेंस को यूज़ करा जाता है लेयर को जो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को एमिट करे। तो इसीलिए यहाँ यही वाला पार्ट आप देखते हैं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है किसी का जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आप समझते हैं जो एटम इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है अपने आप की फ्रिक्वेंसी पे। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी मेटल की सर्फेस से तो कम से कम आपको उतनी एनर्जी चाहिए होगी जिससे आप उसको रिमूव कर सकें। यही कॉन्सेप्ट है आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसी से रिलेटेड है।
इसी से ही आपके न्यूमेरिकल है इस पार्ट में। सो आई होप स्टूडेंट कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।